हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो के अंदर। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको सीआईएसएफ के बारे में जानकारी दूंगा, क्योंकि सीआईएसएफ के जो सीआईएसएफ ड्राइवर की पोस्ट आई हुई थी, उनका पहले एग्ज़ाम फॉर्म फिल किए गए थे। उसके बाद उसका फिजिकल हो चुका है और फाइनल उसका भी ट्रेड टेस्ट की डेट आउट हो चुकी है। उसके एडमिट कार्ड भी आ चुके हैं और उसके ट्रेड टेस्ट 7 तारीख से स्टार्ट हो रहे हैं। तो सीआईएसएफ क्या होता है कि डिफरेंट मतलब बहुत सारे सेंटरों पे अपने ट्रेड टेस्ट कंडक्ट करवाता है। तो मैं जो पिछली वाली भर्ती थी, पिछली वाली, उसके अंदर मेरे साथ के भी बहुत सारे लोग लगे थे। मेरे भी बहुत अच्छे नंबर थे उसके अंदर, लेकिन मैंने उसका मेडिकल देने के लिए नहीं गया था, क्योंकि क्यों किसी की सीट खराब होनी, मेरा इधर दिल्ली पुलिस के अंदर हो गया था। तो दोस्तों, मेरा जो फिजिकल और ट्रेड टेस्ट था ना, वो जयपुर वाले सेंटर पे था। तो जयपुर वाले सेंटर पे पिछली बार क्या क्या कौन कौन से ऑप्टिकल मिले थे और कैसे उनको क्लियर करना है, क्योंकि जयपुर वाले सेंटर पे जो जिगजैग मिला हुआ था ना, उस पर सबसे ज़्यादा लोग फेल हो रहे थे। बाकी जिगजैग ऐसा कोई हार्ड नहीं था, क्योंकि वो देखने पे ही हार्ड लग रहा था। मैं आपको जो जो तीनों ऑप्टिकल मिले थे, जिगजैग, एड और एच, और एक रैंप मिला था, ये चारों ऑप्टिकल के बारे में आपको मैं बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। तो पहला वीडियो जो पहले जाते हैं आपको किस पे, जिगजैग पे ले जाएंगे। तो जिगजैग में अगर आप पास हो गए तो उसके बाद एड पे जाओगे, एड में पास होते ही आप एच पे जाओगे, एच में पास होते ही आप रैंप पे जाओगे। तो जिगजैग में क्या करना आपको, जिगजैग में देखो, इस वीडियो के अंदर देखो, जयपुर वाले सेंटर के अंदर ऐसा मिलेगा आपको जिगजैग। क्योंकि जिगजैग में क्या होगा, आपको जैसे यहाँ से यहाँ से गाड़ी निकालनी है, यहाँ से, और आपको गाड़ी यहाँ से ऐसे करते हुए, यहाँ पे दो टायर रखे हुए हैं, दो तीन टायर रखे हुए हैं, इसके बाद ऐसे ले जाके फॉरवर्ड में जाएगी ये, ऐसे जाके ऐसे निकालनी है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद यहाँ जो पार्किंग हो जाएगी, पार्किंग होने के बाद वापस यहाँ से रिवर्स आएगी, रिवर्स भी वापस ऐसे ही आएगी। क्योंकि अब आपको देखो, इस वाले शीशे, इधर वाले मतलब लेफ्ट वाले शीशे के अंदर देख के यहाँ से निकालना है, उसके बाद राइट वाले शीशे के अंदर इसमें देख के निकालना है, उसके बाद वापस लेफ्ट वाला देखना है, उसके बाद वापस राइट वाला देखना है, उसके बाद ये से आगे। और इसमें यहाँ पे आने के बाद सबसे ज़्यादा लोग, चलिए यहाँ से भी निकल रहे, सबसे ज़्यादा लोग ट्रैप था वहाँ पे, यहाँ पे ट्रैप था। यहाँ पे क्या ट्रैप था कि देखो, जो ये चीज़ है ना, जो से ये फाइनल चीज़ है यहाँ पे क्या दे रखा था, देखो दो पोलार्ड रख रखे थे, छोटे 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 छोटे, यहाँ पे दो पोलार्ड रख रखे हैं, ये वाले जो ग्रीन ग्रीन दिख रहा है ना, ये दो पोलार्ड है, ये वाले। तो ये दोनों पोलार्ड का काम क्या था यहाँ पे, कि और एक यहाँ पे दो लाइन खींच रखी थी। मतलब जो हमारी बोलेरो गाड़ी थी ना, वो क्या है, इन दोनों लाइन के उसके दोनों टायर, मतलब इस वाला टायर यहाँ पे रहने चाहिए, इस वाला टायर यहाँ पे, इन लाइन पे नहीं चढ़ने चाहिए। तो इसकी एक ट्रिक है, क्या है, कि जो ये यहाँ पे दोनों पोलार्ड रखे हुए हैं ना, छोटे पोलार्ड, तो आप किसी भी एक शीशे के अंदर देख के, इस पोलार्ड को अंदर देख के, मतलब जो गाड़ी की बॉडी है ना, वो बिल्कुल इसके सीधे से लगानी है ऐसे, तो आपकी कभी भी लाइन टच नहीं होगी। ये इसकी है। मगर ये दोनों पोलार्ड देखोगे तभी आपकी ये गाड़ी लगेगी सही। अगर ये पोलार्ड आपने नहीं देखे, और अगर एक पे भी, जैसे एक, दोनों दिखने चाहिए गाड़ी में, दोनों दिख रहे हैं ना, तो गाड़ी सही लग जाएगी। तो अगर एक भी नहीं दिखा ना, तो ये दोनों लाइन टच हो जाएगी और आप यहाँ पे आउट हो जाओगे। इसके अंदर 4 मिनट का टाइम दिया गया था, 4 मिनट का। तो लगभग लोगों ने 4 मिनट के अंदर क्लियर कर लिया था। उसके अंदर 4 मिनट में कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं होती है, 4 मिनट में क्लियर हो जाता है, क्योंकि ये जो ऑप्टिकल है ना, बहुत बड़ा दिया गया है। इसके अंदर छोटा वाला ऑप्टिकल नहीं है, ये बड़ा है, बहुत सारी जगह जगह होती है बीच के अंदर। मेन ट्रैप यही है, यहाँ पे ही इसी के अंदर फंसे हुए। तो आपको ये दोनों पोलार देख के लगा देना, आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी इस चीज़ के अंदर। तो एक तो ये वाला ऑप्टिकल हो गया। उसके बाद जैसे, उसके बाद उसको वाला एट ऑप्टिकल है। अब ये एट ऑप्टिकल हो गया ना, तो एट ऑप्टिकल में क्या रहेगा आपका, आपको एट ऑप्टिकल में रिवर्स नहीं चलानी, फॉरवर्ड चलानी है। यहाँ पे बाहर बोलेरो गाड़ी खड़ी रहेगी, उसको ऐसे ले आना है, यहाँ से वापस घुमा के, यहाँ से घुमा के वापस ऐसे ऐट मान के, ये बाहर निकाल के वापस इधर से घुमा के, इस पर पार्किंग नहीं है, वापस ला के यहाँ ला के खड़ी कर दो। ये अगर पहला ऑप्टिकल आपका क्लियर हो गया ना, तो दूसरा ऑप्टिकल में कुछ भी नहीं है। दूसरा ऑप्टिकल आज इसी इजीली क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ से निकले, यहाँ से आके ऐसे वापस निकाल दो। और यहाँ जगह काफ़ी है, मतलब ये यहाँ पे जगह कम होती है, बट आज गाड़ी आराम से इजीली इसमें लग जाती है। तो इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। पहले वाले ऑप्टिकल पे ध्यान देना है, जयपुर वाले सेंटर पे। तो उसके बाद ये आपका एच ऑप्टिकल रहेगा वहाँ पे। फिर एच ऑप्टिकल के अंदर क्या रहने वाला है, एच ऑप्टिकल के अंदर आपको एस मॉडल ट्रक मिलेगा। तो एस मॉडल का ट्रक कहाँ पे, यहाँ के खड़ा मिलता है, और इसका मुंह होता है ना, इधर की साइड होता है, मतलब नीचे की ऐसे, आपको रिवर्स लेना पड़ता है। यहाँ पे एच ऑप्टिकल में क्या है, जयपुर वाले सेंटर में ये वाली जो डिस्टेंस है ना, ये वाली वो तो रखते हैं कम, और ये वाली डिस्टेंस रखते हैं ज़्यादा। तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे आप रिवर्स लेके जाओगे, यहाँ से इस पोलार्ड के पास में से वापस करके रिवर्स यहाँ पे लगानी है आपको,
ऐसे आ गए रिवर्स। अब यहाँ से फॉरवर्ड लो, यहाँ पे आगे पहुँच जाओ। अब यहाँ से फॉरवर्ड लेके यहाँ पे पहुँच गए, उसके बाद वापस रिवर्स लो, ये वापस रिवर्स लेके यहाँ पे लगा दो गाड़ी को, उसके बाद यहाँ से ले जाके वापस यहाँ पे लगा दो। तो ये हमारा एच का कॉन्सेप्ट है। तो एच हमारे बिल्कुल सही लगेगा। आपको पहले ध्यान देना है पहले वाले ऑप्टिकल पे। पहले वाले ऑप्टिकल पे ध्यान कैसे दें, यहाँ पे ये जो ये ट्रैप दे रखा ना, यहाँ पे नहीं फंसना आपको, क्योंकि ये चीज़ें सबसे ज़्यादा लोग यहीं फंस रहे थे। अगर जयपुर वाले सेंटर पे एक दिन के अंदर 100 बच्चों का ट्रेड टेस्ट हो रहा है ना, तो 100 बच्चों में से मुश्किल से 10 से 15 बच्चे पास होते हैं यहाँ से। अगर जो यहाँ से पास हो गया ना, जैसे 15 बच्चे यहाँ से पास हो गए ना, आगे एक बच्चा ही फेल होने के चांस होते हैं, एक बच्चा ही फेल नहीं होता इसके बाद आगे। तो आपको ध्यान यहीं रखना है। और जब जो फोर्थ ऑप्टिकल होता है वो रैंप होता है। रैंप के अंदर कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। रैंप के अंदर क्या होता है कि गाड़ी को एक बार रोक के आगे लेनी होती है, वो सबका क्लियर हो जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। उसके बाद आता है वाइवा। तो वाइवा के अंदर कोई ज़्यादा चीज़ें नहीं पूछती, जो ड्राइविंग पार्ट आपने पढ़ रखा है ना, बस उसी के बारे में पूछते हैं। गाड़ी वहाँ पे कोई गाड़ी खड़ी नहीं रहती, वहाँ पे कोई हाथ लगा के नहीं पूछता कि ये क्या है, ये क्या है। जो गाड़ी मतलब आपको जिन पहले पहले पढ़ रखा है ना, वही पूछते हैं। बाकी जिस भी मेरे भाई का मतलब कि जिस किसी का भी अगर टेस्ट फिजिकल क्वालिफाई हो रखा है और ट्रेड टेस्ट का एडमिट कार्ड आ रखा है, तो ट्रेड टेस्ट जरूर लेके आना है, क्योंकि ये ट्रेड टेस्ट अगर आपका पास नहीं हुआ, मान लो अगर पास नहीं होता है, तो ये आपका अनुभव अगली भर्ती के अंदर काम आएगा किसी ना किसी के अंदर। और सीआई सब की ड्राइवर की जो बहुत अच्छी जॉब है। मेरे खास दोस्त एक दो दोस्त लगे हुए हैं जो मेरे साथ रहे हैं, मैं पर्सनली उनका अनुभव बता रहा हूँ। मतलब इतनी अच्छी जगह है, और कोई काम नहीं है वहाँ पे। मतलब वही तो डीआईजी के साथ लगे हुए हैं वहाँ पे, कोई काम नहीं है। सारे दिन सुबह जाना, शाम को आ जाते हैं। बाकी छुट्टियां वगैरह सब कुछ मिल जाती है, कोई दिक्कत आती नहीं है। बाकी इस मेरे वाले चैनल के ऊपर अगर आप सब बोलोगे तो मैं उसका इंटरव्यू भी करवा दूंगा जब वो आएंगे। तो ये बहुत अच्छी पोस्ट है। और सीआई सब का आपका जैसे टेस्ट टेस्ट हो जाएगा, उसके बाद बहुत कम बच्चे बचते हैं। पिछली बार से वैकेंसी बहुत ज़्यादा है, तो आपका मतलब इसके अंदर क्वालिफाई होने और लगने के बहुत ज़्यादा चांस है। जॉब बहुत अच्छी है। और पिछली बार जैसे कट ऑफ ज़्यादा गई थी, जैसे 80 के आसपास, लेकिन वो पेपर बहुत ईजी था। मतलब उन मेरे दोस्त के 85 नंबर आए थे, 85 से 86, और मेरे से लगभग 84 के आसपास ऐसे थे कुछ थे। तो जब वो कर सकते हैं तो सब कोई कोई भी कर सकता है। और पेपर इजी आता है, तो इसमें आपको दिक्कत लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इसके बाद इस वीडियो के अंदर इतना ही रहेगा। अगर आपको कोई जानकारी चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए सी सब के बारे में भी, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, धन्यवाद।